नगर विकास परिषद गया के महासचिव सह कृषि उत्पादन बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष राम कुमार यादव, सचिव विनय किशोर, सदस्य रौनक सिंह सेठ, एडवोकेट इंदु शाह ने बैठक कर ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण गया जी की ख्याति के अनुरूप विकास नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए व्यापक व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया कर जिला प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। समिति के लोगों का कहना है कि नगर निगम सिर्फ घोषणाओं और बजट बनाकर समाज पत्रों में छपाकर मशगूल है, लेकिन कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं दिखती। ब्रह्मसर तालाब में करोड़ों रुपये खर्च कर धार्मिक स्थलों का नज़ारा और मेरिन ड्राइव सिर्फ उद्घाटन में दिखा, जो आज तक बंद है। वहीं बुडको ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सारे सड़कों को तोड़ मरोड़ कर छोड़ दिया है। प्रीपेड मीटर जनता का दोहन कर रहा है। वहीं नए टैक्स में 3-4 गुना बढ़ोतरी कर नगर निगम ने शहरवासियों की कमर तोड़ दिया है। नगर विकास परिषद के लोगों ने मनसरवा नाला को पाइपलाइन के सहारे बिथो सड़क से बाहर ले जाने, फल्गु नदी के किनारे पाथवे एवं सड़क में फ्लाईओवर का निर्माण करने, शहर एवं फल्गु नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने, फल्गु में मिनी बियर बांध बनाने, सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने व नगर वासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की 6 सूत्री मांग सरकार से की है। अपनी मांग पत्र मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी भेजा गया है। समिति ने तमाम समस्याओं के विरुद्ध शहरवासियों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की अपील की है। क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक भी हूँ और यहाँ नगर विकास परिषद भी का महासचिव भी हूँ और आप लोग भी होंगे हैं भी, लेकिन शहर का जो स्थिति आ गया है ट्रिपल टैक्स का, जो नगर विकास विभाग को हम लिख के दिया था, उससे रोड का वर्गीकरण के ही बात आया। तो वर्गीकरण रोड में मुख्य मार्ग में वो जीबी रोड है और वह गली भी है, और मैंने जो लोग बनाई हैं ये मुख्य मार्ग हैं, उसका गली भी तो नहीं मुख्य मार्ग में होगा। शहर का क्या स्थिति है? शहर में गंदगी का अति बढ़ा हुआ है। शहर में सफाई नहीं होता है, थोड़ा सा कीचड़ निकाल दिया जाता है और वही सफाई हो गया। खाली पैसा यहाँ पर सेंक्शन होता है करोड़ों रुपया, और सब कुछ गया का विकास नहीं हो रहा है कुछ भी। तो रह गया सवाल कि गया के समुचित विकास के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मैं माननीय जिला पदाधिकारी, जिनको मैं दरभंगा से जानता हूँ कि अच्छे नागरिक हैं, लेकिन उनको यहाँ कुछ स्वार्थी के लोग इनको बगला के नहीं करता है। शांति समिति मीटिंग में भी जाके ऊपर नीचे बता जाता है, पितृपक्ष के नाम पर झूठ फूस बता करके लोग करवाते हैं। और रह गया सवाल यहाँ पर जो नगर निगम आयुक्त महोदया हैं, वो भी एक हमारे समझ से तो बहुत अच्छी महिला है। वो तो चाहती है गया शहर का विकास हो, वो खुद पैदल जा कर के वो स्पॉट पर देखती है और काम। और लोग यहाँ के पार्षद लोग जीते हैं, वही लोग इनका बाधक हो रहे हैं, बाधक हुए हैं। खाली पैसा सेंक्शन कराते हैं और कथी कराते हैं, और कोई विकास का काम नहीं होता है। मुख्य मार्ग अगर हुआ है तो उसमें का महिलाओं के सोच का व्यवस्था है कहीं पर नहीं है। जबकि इसके पहले मैं निगम आयुक्त को कहा था कि जीबी रोड में भी महिलाओं को एक सोच का स्थान होना चाहिए, जिसमें कि पालित के मकान, पालित जी के माननीय श्री पालित जी विधायक थे, उनके घर के सामने भी गया है, वहाँ पर भी कहे थे, टावर के पास भी कहे थे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। जितने भी दुकान है केपी रोड को मुख्य मार्ग बना दिया गया, लेकिन चौड़ीकरण कहाँ हुआ? झूठ मूठ कहा जाता है चौड़ीकरण हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय शहर है, इतना बड़ा विकास शहर है जहाँ देश ही नहीं विदेशों से आदमी आते हैं। कुछ उनको आस्था से लगाव है तब न यहाँ आते हैं। माता सीता यहाँ पे निदान करने के लिए आई थी। आज नगर विकास परिषद के बैनर तले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, मुख्य रूप से सबसे पहले मैं अपने गार्जियन राम कुमार यादव जी का धन्यवाद करूंगा, जो नगर विकास परिषद के महासचिव हैं, जिन्होंने नगर विकास परिषद में मुझे जोड़ा और यहाँ पर अपने नगर की सेवा करने का अवसर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इन लोगों के विश्वास पे खरा उतर पाऊंगा। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे गया जिला में जो टैक्स 3 गुना बढ़ाया गया है, और
जो हमारे मुख्य सड़क हैं, मेन रोड जो हैं, उससे जुड़े हुए लिंक रोड को भी मेन रोड में दर्शाते हुए उस रोड के भी, गलियों के भी जो टैक्स हैं वो 3 गुना कर दिया गया है। उस पे हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ये गलत जो निर्णय हुआ है उस पे रोक लगाया जाए, ये हमारी मांग है सर्वप्रथम। दूसरी चीज़ है, जो फल्गु नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है मनसरवा नाले की वजह से, रबर डैम बनाया गया, ये एक बहुत अच्छा निर्णय था, परंतु सिर्फ विष्णुपद मंदिर क्षेत्र ही इससे लाभित हुआ, गया जिला के समस्त वासी इससे लाभित नहीं हो पाए। तो विष्णुपद मंदिर के आगे जो गया शहर बसा है, वहाँ के लोगों को प्रदूषित पानी का ये जो प्रदूषण है वो झेलना पड़ रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं नगर निगम के जो निगमा आयुक्त हैं हमारी, और नगर निगम के महापौर हैं, उप महापौर हैं, उन लोगों से और जिला आयुक्त से मैं निवेदन करूंगा, हमारे सरकार से निवेदन करूंगा कि गया में एक वाटर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट करें, स्थापना करें, और ये जो नाले की पानी है इसको रिसाइकल करके उसके बाद नदी में कहीं और आगे ले जा करके छोड़ा जाए। जैसे हमारे गार्जियन ने बोला कि इसको पंचायती अखाड़ा के आगे तक मनसरवा नाले को ले जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट एक होना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए एक प्लांट इस्टेब्लिश किया गया, डंपिंग यार्ड बनाया गया, उसी तरह से एक वेस्ट वाटर के लिए भी होना चाहिए। और जो हमारे शहर के पुराने मुख्य सड़क हैं, जो पुराना आज से 50 साल 100 साल पुराने जो गया शहर के मुख्य सड़क थे, जिसमें कहते हैं टावर चौक से लेकर के बाईपास तक जो सीधी सड़क आ रही है, नई सड़क, ब्राह्मणी घाट, पिता महेश्वर, ये सारे सड़क उस मुख्य सड़क में है। वो सड़क आज भी सकरी गलियों की तरह है, वो सड़क नहीं है, वो गली की तरह है। उसका चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। इसके लिए भी सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको चौड़ीकरण किया जाना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर विचार करें। अगर निगम इस पे कुछ फैसला नहीं लेता है, इन चीज़ों पे अपनी सूझबूझ नहीं करता है, हम जन जागरूकता अभियान चला करके लोगों के बीच जाएंगे और एक आंदोलन कायम करेंगे। हम लोगों को, शहर के हर एक लोगों को जागरूक करके हम प्रयास करेंगे कि एक से हम आज जो यहाँ से चले हैं, ये एक काफिला बन करके हम सरकार को विवश करें कि सरकार हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय शहर को वाकई में अंतर्राष्ट्रीय, कागजों पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इसका विकास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर को लेकर के आए। धन्यवाद। मैं रौनक सिंह सेठ, नगर विकास परिषद सदस्य। और पिंडदान करके और इस श्राप से नदी फल्गु निरंजना और सरस्वती का नदी मिलन है, ये बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ। और सरकार का अभी मिशन चल रहा है कि नदियों से नदी में जोड़ा जाए, लेकिन इसको मनसरवा नाला से ही जोड़ दिया गया है और बह रहा है। खाली विष्णुपद को ही लोग केंद्र मान गए हैं और बाकी जगह है नहीं। यहाँ का हम लोग का खुद घर में समरसेबुल लगा हुआ है और दूषित पानी आ रहा है, बर्बाद हो गया परिसर। सब लोग बिसलरी का पानी नहीं पिएगा, गरीब आदमी बिसलरी का पानी नहीं पिएगा, स्वच्छ जल चाहिए। अभी डंडी बाग से जो पानी सप्लाई होता है, आप मंगला गौरी के मंदिर के ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है, वहाँ जाइएगा तो कुत्ता मरा हुआ है, सियार मरा हुआ है, अब बदबू करता है, अब वही पानी सप्लाई हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दी है। पितृपक्ष के नाम पर इतना पैसा संग्रह होता है, खानापुरी रोड का हो जाता है। पिता महेश्वर से लेकर के नई सड़क तक जो रास्ता है वो 40-50 वर्ष पहले ये बना था नगर पालिका की ओर से, लेकिन आज तक उसको मरम्मत नहीं किया। और यहाँ पर जो लोग हैं 60% लोग चाह रहा है कि चौड़ीकरण हो जाए, 40% ही लोग नहीं चाहता है, जो अधिक नाला ही पर मकान बना लिया है। और प्रतिदिन यहाँ यात्री 50 गाड़ी यहाँ आता है। यात्री तो यहाँ पितृपक्ष भी नहीं, प्रतिदिन सालों भर यात्री यहाँ आता है। और ब्राह्मणी घाट में या विष्णुपद में हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था तो होना चाहिए। खाली पितृपक्ष के नाम पर होना ही गलत बात है। आगे क्या रणनीति परिषद की ओर से बनाई जा रही है? हम लोग का रणनीति यही है कि यदि ये मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग कड़ा से कड़ा स्टेप लेंगे। और डीएम साहब को मैं कहूँगा इस पर स्टेप लें और लोगों के बहकावे में न आकर के, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, विकासशील पुरुष है, यही डॉक्टर भी हैं,
यही एसपी भी है, यही कलेक्टर भी है। और उसके बावजूद भी इस तरह से कैसे हो गए हैं, हो रहा है। यहाँ के लोग तो अपना दाल गलाना चाहते हैं। लोग आस्था का नदी को बर्बाद कर रहा है। खुद जाके देखिए कि कैसा नदी है। वो इतना बारिश हुआ है, और ये बारिश में जब नदी में बाढ़ नहीं आया, एक समय था कि इतना बारिश में तो हम लोग नदी में पूरा कूदते थे बचपन में। दुर्भाग्यवश है कि इसी नदी किनारे हमारा भी घर है। हम लोग का बदबूनुमा पानी आता है। बर्बाद हो गए हम लोग। कई बार हमने लिख के दिया है जिला पदाधिकारी या नगर आयुक्त को कि रोड जाम रहता है, जीबी रोड, तो नदी किनारे पथवे बनाया जाए। वो भी मनसरवा नाला से बिथोसरी तक पाइपलाइन के द्वारा, न कि नाला के द्वारा। नाला बन रहा है और नाला फिर फट जाएगा और फिर नदी में सीवेज होगा। पाइपलाइन के द्वारा हम चाह रहे हैं जितने भी नाला हैं, चाहे मनसरवा नाला हो, महादेव घाट नाला हो, ब्रह्मणी घाट नाला हो, रामेश्वर नाला हो, या धोबी घाट नाला हो, ये सब नाला को उसे एक दूसरे से कनेक्ट करके वो नाला को सीवरेज पॉइंट बना करके बिथो शरीफ में वाटर अच्छे पानी चला जाएगा खेतों में, और उसका खाद निकलेगा। तो झूठ मूठ का एगो बना के दिया गया है गोपी बिघा में एगो डैम्पिंग, और वहाँ उस इलाके में जाए तो बदबू होता है। रह गया सवाल। और जाम की अवस्था जो शहर होता है उसमें पथवे बनाया जाए, और जो बाईपास पुल से किरानी घाट या कौन घाट वो है, वो रायबिंदेश्वरी घाट, ना रायबिंदेश्वरी, वो पथवे बनाया जाए। धोबी घाट, हाँ, धोबी घाट, और पथवे बनाया जाए या किरानी घाट से पथवे बना दिया। मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होती तो आंदोलन करेंगे। मैं यहाँ के जनता को कहता हूँ कि इतना लोग गया शहर के बासिंदे हैं और खाली दुकान अपना हाथी में रहते हैं, और जब एक दिन नदी जो है नया वार्ड के रूप में परिणित हो जाएगा, फल्गु नदी, जो अतिक्रमण बेतहाशा हो रहा है, बेतहाशा अतिक्रमण हो गया है। एक दिन आने वाले दिन में एक जैसे नूतन नगर कौन नगर बना, वैसी नदी में भी कई नगर बन जाएंगे। अपना परिचय? मैं राम कुमार यादव हूँ, कृषि उत्पादन बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष और नगर विकास परिषद के महासचिव।